दर्शकों, मैं कंचन राय और राष्ट्र आजकल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कंचन राय आपको हर तरह की खबरों से मुद्दों से रूबरू कराती रहती हूं और आज मैं सरपंच सचिव रोजगार सहायक का एक मुद्दा लेकर यहां पर आपसे रूबरू हुई हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में। सभी मध्य प्रदेश के 52 जिले से यहां पर सरपंच सचिव रोजगार सहायक यहां पर उपस्थित हुए हैं कि हमको अपना 20 तारीख से पूरी पंचायतों में चाहे लाडली बहन हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बीबी हो, सारी योजनाएं बंद करनी है क्योंकि इसके बिना हमारी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए अब यही निर्णय हमारा अंतिम है कि आप कल सब जाकर के अपने अपने जिले में, जनपद में, अभी आपको व्हाट्सएप पे 1 घंटे बाद हम डाल रहे हैं कि हमारे सिविल सेवा आचरण के नियम के अंतर्गत 13 के अंतर्गत इस नियम और आदेश के तहत हमारे 14 दिन की छुट्टी का प्रावधान है। उसका हवाला डालना विषय में कि सेवा शर्तों के 13 क्रमांक फलाने अधिनियम को दिनांक को जारी किए गए निर्देश के पालन में 14 दिन के अर्जित अवकाश के परिक्षेप में हम लोग सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं और हमारी मांगों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन हम करेंगे। ये आपको करना है क्योंकि इसके बिना कुछ होना संभव नहीं है। माइक आईडी लगा दो। और वो चपरासी से बात हुई हमारी, वो खुद कह रहा था कि हमारी सरकार खुद परेशान है। तो हमारी एक बहन अनुकंपा वाली थी, उसने बहस करी, अंतिम भाई ने बहस करी, मैं भी करी। तो जब खुद परेशान है तो अपनी परेशानी कैसे दूर करेगा? तो खुद ही मरीज है तो अपना क्या इलाज करेगा? तो बात सही है। इसलिए ये बात सत्य है कि अब आपको आज यहाँ पर आपने शक्ति प्रदर्शन किया है। मेरा यह कहना है कि व्हाट्सएप पर आपकी ओर से एक एक व्यक्ति अलग अलग भाषा में, अपनी भाषा में लिखे कि आज सचिव संगठन ने जो ताकत बताई है उससे सरकार की हवा निकली है। वो सरकार को टेंट उखाड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये सचिव संगठन की जीत है। टेंट उखाड़ने से आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। टेंट उखाड़ने से आंदोलन का शुरुआत हुआ है और शंखनाद हुआ है। और ये आंदोलन अब हम जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं, रोजगार सहायकों से बात चल रही है, अगर वो मान लो करे या ना करे, मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, यहाँ पर पीछे से लेके यहाँ तक ऐसे आदमी संगठन के लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने आप खुद अपना संघर्ष तय किया है। हमने कभी भी किसके बदौलत हमारी मांगे पूरी नहीं कराई है। 2018 में 5 आदेश भी करे करके मुख्यमंत्री निवास में बुला करके 4-5 आदेश हमने लिए हैं। ये हमारे संगठन की ताकत है। इसलिए हमारे दिमाग में ये भी नहीं होना चाहिए कि फलाना आंदोलन करेगा तभी हम करेंगे, वो करेगा तभी हम करेंगे। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि रोजगार सहायक संगठन के रितेश तिवारी हमारे साथ हो। उनकी पूरी तैयारी हो चुकी, वो यहीं लगा हुआ है काम में। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि तन, मन और धन से आप अपना आंदोलन शुरू करें 20 तारीख से। और 27 तारीख की अनुमति की मैंने मांगी है 100 लोगों की। वो अनुमति आप किसी भी कीमतों में लेके रहूंगा क्योंकि विधानसभा 27 को 22 को खत्म हो रही है। उसके बाद कोई आपत्ति नहीं आएगी। नीलम पार्क में मैं मेरे 5 पदाधिकारियों के साथ 27 तारीख से 10 अप्रैल तक भूख हड़ताल करूंगा। उसमें आप लोगों को मेरा प्रयोग करना है। और आज जो लोग आए हैं उनको नहीं आना है, जो नहीं आए हैं हर ब्लॉक से चेकनी आपको करना है। जिले वाइज में तय करूंगा कि आज 5 जिलों में से साथियों को भेजना है। तो आप तय करें ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष कि इनमें से 10 लोग कौन से नहीं गए थे भोपाल, वो 10 लोग यहाँ पर आए 2 दिन के लिए, मेरा साथ दे। मैं भोपाल की राजधानी से सरकार के ध्यान में और सरकार के विचारों में हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से रोज यहाँ पर मैं अपनी संगठन की चिंगारी लगाऊंगा। लेकिन जिला मुख्यालय पे आपको अपना काम बंद करके वहाँ पर भी आपको जिला मुख्यालय पर एक पंडाल बना करके वहाँ पे ब्लॉक वाइज आप ये तय करें कि आज मंदसौर जिला है मान लो तो गरोड़ से 10 लोग आएंगे, भानपुरा के 10 आएंगे, सीतामऊ के गरोड़, सुहासरा के आएंगे, मलारगढ़ के आएंगे। ऐसे आप करेंगे तो 50-100 लोग डेली बैठेंगे। और एक माहौल आप 10 दिन 15 दिन तैयार कर दीजिए क्योंकि हमारे पास यही समय है। चाहे 7वां वेतनमान हो, विभाग में संविलियन हो, अनुकंपा का सरलीकरण हो, यही हमारे पास समय है। और मैं
ये भी कहना चाहता हूँ कि हम आंदोलन के साथ साथ दुआ भी करेंगे, और मैं तो दुआ कर ही रहा हूँ, रोज भगवान को पूजा करता हूँ, उसमें बोलता हूँ कि जो हमारा काम नहीं कर रहा है उसका बिस्तर भी घड़ी कर दे। तो हो सकता है कि 8-15 दिन के अंदर ये भी परिवर्तन हो जाए कि जिससे हम लड़ रहे हैं वो दूसरा आदमी नहीं हमें सामने आ जाए, क्योंकि ये मामा जी ने बहुत काम कर दिया है, अब उनको विश्राम की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मेरी बद्दुआएं हैं और ब्राह्मणों की बद्दुआएं बहुत बुरी होती है, नहीं लगेगी और अभी फिर लग सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सभी जिले के मैं अनुरोध करूँगा, युवा के हमारे अध्यक्ष वो भी हैं, हमारे मुरैना से हैं, आज लगभग सभी जिलों के 8-10 साथी को छोड़कर, जिलों को छोड़ करके सभी पदाधिकारी आए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि भोपाल की राजधानी से बंदा और बेरसिया और मैं संगठन की प्रदेश इकाई के साथ हम नीलम पार्क में करेंगे, वो भोपाल जिले का भी कहलाएगा और प्रदेश का भी कहलाएगा। लेकिन आप पूरे प्रदेश में आज से माहौल बना दें। दूसरा मेरा एक और आपसे अनुरोध है कि जो चोर लोग हमारे संगठन से निकले हुए हैं, चोर मुसरे भाई 3, इन चोर मुसरे भाइयों के बारे में आप कोई कुछ नहीं लिख रहे हो, इसलिए आज 4 लोग 23,000 पर हावी हो रहे हैं। या तो आप सब इनके साथ हो जाओ या फिर आप इनको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू करो, क्योंकि आपको लिखने में डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपके बगल का जो भी जिला कमजोर पड़ रहा है उसमें आप वहां पर जाइए, मदद करिए और संगठन को आप मजबूत करें। आज हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री निवास में, उसका मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। मैं आपके सामने चुपड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि निर्णय टेबल पे होते हैं। मैंने जुलानिया के समय 2018 में जब मैंने टेबल पे निर्णय करवाया, तब 3 मंत्री मेरे सामने बैठे थे, 3 मिनिस्टर, जीएडी मंत्री, हमारा वित्त मंत्री और हमारा पंचायत मंत्री और हमारा एसीएस, हमारा कमिश्नर और हमारे संगठन के लोग। वो टेबल पे निर्णय हुआ और टेबल पे निर्णय करके 2018 में आपको आदेश करा के दिया। वो यही लोग 1900 ग्रेड पे मैं सौदा करके आ गए थे, वही आज सरकार की दलाली और तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2400 की लड़ाई मैंने टेबल ठोक के लड़ी है, मेरे साथियों ने लड़ी है, उसका परिणाम आज आपके सामने है। तलवे चाटने से कभी मांगे पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही वो समय है जब हम अपनी पूर्ण आहुति दे सकते हैं। संगठन में सहयोग की आवश्यकता, तन मन और धन। यदि हमारा जिला अध्यक्ष कोई आह्वान करता है तो आप ऐसा ना हो कि हमारा जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष परेशान हो और वो अकेला परेशान हो और आप लोग वहाँ पर धरने पर नहीं जाओ। हमने जीवन में बहुत समय बर्बाद किया है। हमारे कई सीनियर साथी यहाँ पर बैठे हैं जिनका 4-5 साल बाद विदाई होना है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे विभाग में सम्मिलन होने के साथ ही प्रदेश और देश में स्थायी पेंशन की एक आंधी चल रही है। स्थायी पेंशन के हकदार हमारे पंचायत सचिव होंगे। जिस दिन विभाग में सम्मिलन हमारा हो गया उस दिन समझ लेना कि आपके स्थायी पेंशन पर आपकी मोहर लग गई है। इसलिए सबसे पहली मांग विभाग में सम्मिलन सरकार का इसमें कुछ नहीं लग रहा है। अभी हमारी कमांडिंग जिला पंचायत से हो रही है, फिर कमांडिंग हमारे मंत्रालय से होगी, पंचायत राज कमिश्नर के यहाँ से होगी। सरकार का इसमें कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन हमारा संवर्ग बदलना जरूरी है। जिला संवर्ग से हम लोगों को स्टेट कैडर में आए, जिला हमारा सम्मिलन किया जाए। पहली मांग 7वें का लाभ 2018 से मांगना है। एरिया सहित यदि हम सरकार से अड़े वो जिसको सरकार मध्य प्रदेश में बनानी है तो उनको एरिया सहित वेतनमान देना पड़ेगा। और अध्यापकों ने यही सौदा किया था 2018 में 16 में कि हमको 6ठे वेतनमान का लाभ एक मुश्त दिया जाए। वो सरकार के पास पैसे नहीं थे, 17,000 करोड़ रुपए चाहिए थे। तब मुरलीधर पाटीदार जी ने जगदीश जी के क्षेत्र के हैं, उन्होंने अब सौदा कर लिया था कि चलो 4 किस्तों में दे देना, एक मेरा टिकट दे देना। तो सरकार ने 4 किस्तों में कर दिया, मुरली भाई को टिकट दे दिया। लेकिन दिनेश शर्मा बिकने वाला नहीं है किसी भी कीमत में। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा, क्योंकि सरकार के तलवे चाटने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर मैं भी कहीं जाऊं, मैं भी चुनाव लड़ूं किसी बात का, मैं भी क्यों बैठा रहूं आप लोगों के लिए। लेकिन साथियों, मैं आपसे दिल से अपनी बात कह रहा हूं कि अगर एक बार इस संगठन में फूट हो गई, हमने अपने हथियार डाल दिए इस संगठन को खड़ा करने में। यहाँ पर एक संगठन का साथी बैठा है, मैं इसमें से कम 300 लोगों के नाम जानता हूँ, 500 लोगों के नाम जानता हूँ, व्यक्तिगत आप लोगों को जानता हूँ। मैंने आपके घर तक, आपके जनपद तक, जिले तक सैकड़ों बार संगठन। आज अगर हम लोगों ने मैदान छोड़ दिया
तो कुत्ते राज करेंगे। जैसे शेर सो जाता है तो कुत्ते समझते हैं कि शेर मर गया, वो शेर को खाने के लिए कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे हमारे 3 कुत्ते घूम रहे हैं। इसलिए ये कंडीशन बनेगी। और ये लोग सारे बदलोलुप हैं, ये सचिवों का भला करने वाले नहीं है। आपने देखा मुख्यमंत्री अंत्येष्टि में गए तो इतने 15 फीट दूर से सेल्फी डाल रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि 3 तारीख को फैसला हो जाएगा। 3 तारीख को मीटिंग हो रही, वो समिति मैंने बनवाई, वो समिति मैंने बनवाई थी, समिति में मैं था। इन कुत्तों ने मेरा नाम हटा के बालमुकुंद पाटीदार का नाम लिख दिया। मेरे पास मीटिंग से पहले मेरा डर कितना देख लीजिए आप, और आपका डर कितना है कि 3 तारीख को मीटिंग होती है तो 1 तारीख को 2 तारीख को मेरे लिए लेटर जारी किया जाता है, और उससे पहले 4 दिन पहले एक लेटर जारी करते हैं कि मैं पंचायत सचिवों का प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ। और उसके बाद फिर 3 तारीख की मीटिंग के 1 दिन पहले लेटर जारी होता है, उसे मुझे लिखते मेरी गाड़ी में पड़ा लेटर कि प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, आपको सूचित किया जाता है कि आपका नाम इस समिति में नहीं है, आपकी जगह फलाने को कह दिया, आप मीटिंग में मत आना। इतना डर मेरा है क्योंकि मैं टेबल पे लड़ता हूँ। अभी भी इन्होंने मुझे रोका वहाँ पे सीएम हाउस में, नहीं तो मैं संतोष शर्मा से बहुत अच्छे से फीडिंग करने वाला था, पर मैंने कहा कि मैसेज गलत जाएगा। इन लोगों ने, राकेश भाई ने रोक दिया मुझे। वो कह रहा कि मैं खुद ही परेशान हूँ, मेरी सरकार परेशान है, तो तू काय के लिए जोड़ी झंडे लेके बैठा, उठा बाहर निकले यहाँ से। तो ये लोग अपना भला नहीं कर सकते, और ये 3-4 दलाल इन्हीं लोगों ने पाल रखे हैं। इनको भी आपको जवाब देना है, वो जवाब दे के आंदोलन को तेज करना है। और जिन जिलों में हमारे संगठन की इकाइयाँ काम नहीं कर रही है, मुझे मालूम है 8-10 जिले, उन जिलों में भी हम जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल करेंगे। कल मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने। इसमें से जो भी पदाधिकारी रुक सकते हैं वो रुक जाए। कल गांधी जी की मूर्ति के सामने हम एक प्रेस वार्ता करके बोलेंगे कि आज यहाँ पे संगठन के लोकतंत्र को भी एक षड्यंत्र के तहत नष्ट किया जा रहा है। हमारा टेंट उखाड़ दिया गया, अनुमति देके हमारी अनुमति निरस्त की गई, हमारी 3 अनुमतियां निरस्त की गई, और हम प्रेस वार्ता करके 20 तारीख के आंदोलन का आगाज आज आपके सामने हो गया। आप व्हाट्सएप पे डालो, और कल मैं भोपाल की प्रेस वार्ता के सामने, मीडिया के सामने आंदोलन का आगाज कर रहा हूँ कि हम लोग 14 दिन के अर्जित अवकाश पर जाएंगे और काम पंचायतों में बंद करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना हो, कोई काम पंचायत का नहीं करेंगे, चाहे जो करना है सरकार को करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का नोटिस मिल जाए, निलंबन कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन निलंबन का आनंद तो लो, मैं तो बर्खास्ती का आनंद लेता हूँ, निलंबन का लेता हूँ, मेरे पास तो आए दिन चलता रहता है। अभी मुझे हमारे नरसिंहपुर के महेश भाई कह रहे थे कि एक मांग ये होना चाहिए कि हमारे दिनेश शर्मा को बहाल किया जाए। नहीं मांग करना, हाई कोर्ट में लगा रखा है, 2-4 दिन में आदेश हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरा आदेश हो जाएगा फिर भी तो मुझे सस्पेंड करेंगे, इसलिए मैं वैसे ही अच्छा हूँ। इसलिए मुझे लड़ने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। और आप सबकी भावना मेरे प्रति है, आपका ये भाव है, इस भाव को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन टीकमगढ़ से लेकर निवाड़ी, सतना और हमारे जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं, भिंड है, हमारे ग्वालियर के साथी हैं, हर जिले से साथी, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, नरसिंहपुर है, आप सब लोग, मानवेंद्र राजा साहब हमारे, ये सभी लोग जितने भी हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों ने आज जो समय और ताकत दी है, इस ताकत को मैं चिंगारी में तब्दील करूंगा। और सरकार कोई भी रहे, हम परिणाम लेके रहेंगे। ये 4 मांगे हमारा पूरा मकसद है। लेकिन आप लोग ठान लोगे कि नहीं, हमको तो ये मांगे पूरी करवाना ही है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, धीरज भाई से लेके मांगीलाल शर्मा जी और हमारे एक साथी यहाँ पर जो हर जिले से हैं, एक क्रांति के रूप में आप लोगों की पहचान है। आप अपने जिले में क्रांति जगाइए। और मैंने जैसा कहा कि आप लोग आंदोलन के आगे 20 तारीख से ऐलान कर दीजिए अभी कि 20 हम काम बंद कर रहे हैं। उसके बाद यदि कोई काम करता है तो उसको जाके चूड़ियां पहनाओ, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। आपको निकलना पड़ेगा मैदान में, आपको गाड़ी करना पड़ेगी, घूमना पड़ेगा ब्लॉक वाइज। ब्लॉक में सेक्टर प्रभारियों का एक दल बना के 10 घुमाए, जिले का एक दल घूमे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 15 दिन काम बंद कर दिया तो ये मुख्यमंत्री जी का सपना अधूरा रह जाएगा। ये बिना सचिवों की मांगे पूरी किए हुए बगैर ये आगे एक कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। और हमारे पंचायत मंत्री जी से भी हम बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन पंचायत मंत्री जी ने तो कहा था 2021 में 5 अगस्त को इतना बड़ा आंदोलन मैंने किया, इतनी कार्रवाइयां हमारे खिलाफ हुई, मेरे खिलाफ कितनी कार्रवाइयां कर दी, मुझे कोई चिंता नहीं है कि उसके बाद भी मैं लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। और आज मंत्री जी मेरे सामने बोलने के लायक नहीं है। मुझे मंत्रालय में मेरी उनसे बात हुई, मैंने इनको कहा कि भाई साहब बजट में प्रावधान कर दीजिए। तो हमारे मंत्री जी को ये भी ज्ञान नहीं है
कि बजट में प्रावधान किए बगैर कोई काम कैसे हो सकता है। तो मुझे बोले कि शर्मा जी यार बजट में प्रावधान करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। अरे भाई तुमको सचिवों को 7वां वेतनमान देना है तो 3,200 करोड़ रुपए चाहिए और 7वें वेतनमान का लाभ 2018 से देना है एरियर सही, तो आपको 1 लाख करोड़ चाहिए। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, तो कंगाल हो गए तुम लोग, कहाँ से दे दोगे बिना बजट में प्रावधान किए। तो बिना बजट में प्रावधान किए तो कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन साथियों झूठ बोलने के सिवा कोई कार्यक्रम इनका नहीं है। लेकिन मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम मंत्री से जब भी मिलने जाएंगे तो 100 लोगों का डेलीगेशन जाएंगे 27 तारीख के बाद। 27 तारीख जब धरना शुरू होगा तो हमारा रोज 100 लोगों का डेलीगेशन पहले मंत्री के वहाँ जाएगा, उनके दरवाजे पर ज्ञापन चस्पा करेंगे, फिर आके हड़ताल पे बैठेंगे। फिर दूसरे दिन मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, उनके दरवाजे पे ज्ञापन चस्पा करेंगे, फिर धरने पे बैठेंगे और सारे मीडिया को ले जाऊंगा। और मीडिया वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारा सहयोग करिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे। आप हमारा सहयोग नहीं करोगे तो हम भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। मुझे मालूम है कि बड़े मीडिया वाले तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आप छोटे मीडिया वाले बहुत जादूगर हो, आप बहुत कुछ लिखते हो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमारी मदद करिए, जितने इनके कपड़े उतार सकते हो उतारो, हम आपका तन मन धन से सहयोग करेंगे। मीडिया को भी कल प्रेस वार्ता के लिए बुला रहा हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कल जिले में जाके अपनी विज्ञप्ति लगाए और विज्ञप्ति लगा करके आज व्हाट्सएप पे पूरा भरा होना चाहिए कि टेंट उखड़वा के सरकार ने हमको चेताए नहीं, हमको जलील किया है, इसका बदला हम लेंगे और 20 तारीख से काम बंद होगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो मुझसे कर लीजिए और मैं चाहूँगा अंतिम भाई पंचायत सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे समस्त वरिष्ठ आशीर्वाद दाता हूँ। मेरा एक निवेदन है कि शर्मा जी बाद में आज सुन नहीं पाया, लेकिन आपका जो निर्णय है हम अक्षर से उसका पालन करेंगे। मैं सारे जिले वालों, सारे प्रदेश के लोगों से निवेदन करूंगा कि इससे अच्छा मौका नहीं है। हमें एक करके जो हमारे खिलाफ जो चल रहे हैं उनका डट के विरोध करें और वो जो भी अगर कमेंट करते हैं तो उनका डट के उनका कमेंट भी करें। हमारे यहाँ पीछे लगे हुए सब, हम सबको आज उनका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। हम आपके साथ हैं, सीहोर जिला सब साथ है। पूरा सबसे आग्रह है कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने दें और 20 तारीख से काम कदम बंद हड़ताल करके प्रदेश सरकार को बता दें जिससे टेंट उखाड़ा है उसकी सरकार उखाड़ देंगे। मध्य प्रदेश पंचायत संगठन से प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की पूरी 52 जिले से सभी सरपंच सचिव रोजगार सहायक यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं क्या है उनकी मांगे और यहाँ पर किस लिए वो धरना दे रहे हैं। जी सर बताइए सर क्या मांगे हैं। देखिए प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिव जो इस प्रदेश सरकार की रीढ़ है, विकास की धुरी है, पंचायत सचिवों की 5 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार हम लोग हमारी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। शांतिपूर्वक मांगे हमने रखने का प्रयास किया तो आज हमारा टेंट उखाड़ दिया गया। टेंट उखाड़ के हठधर्मिता पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक हिटलरशाही चलाई गई। आज प्रदेश के कोने कोने से हमारे हजारों पंचायत सचिव भोपाल में भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं। सरकार ने हमारा टेंट उखाड़ के ये सिद्ध कर दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत खराब है। पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान, विभाग में सम्मिलन, अनुकंपा का सरलीकरण, सहायक सचिवों का नियमितीकरण, इन मांगों से कोई मतलब नहीं है और पंचायत सचिवों को खून के आंसू रुलाया जा रहा है। 5 महीने से वेतन नहीं है। आज हमने सरकार के टेंट उखाड़ने के बाद निर्णय लिया है कि अब हम 20 तारीख से मध्य प्रदेश की पंचायतों में 14 दिन का अवकाश लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की लाडली बहन योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, जितने भी फर्जी योजना है उन सब का बहिष्कार करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम काम पर नहीं लौटेंगे। सरकार को जितनी हठधर्मिता करनी है हमारे साथ कर ले, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। जी मैडम आपका नाम? रंजना तिवारी, जिला छिंदवाड़ा। जिला छिंदवाड़ा। आपकी क्या मांगे हैं सरकार को लेकर जो आप आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए मैम, हम
सड़कों पर 4 सालों से बिल्कुल दर दर एक मजदूर तो ठीक है, वो तो अपनी कैटेगरी में सही आता है। हम तो मजदूर से भी ज़्यादा गए बीते हैं, क्योंकि हमारी ना सरकार हमारी तरफ ध्यान दे रही, ना हमारी मांगों को पूरा कर रही। हम 4 साल से इधर उधर, कहीं मंत्री जी के बंगले पर, कहीं सीएम के बंगले पर, कहीं इधर कहीं उधर हम भटक रहे हैं। कहीं हम संचालय जाते, वहाँ पर बोल दिया जाता है हमसे कि 15 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं। हम कब तक ऐसे दर दर भटकते रहेंगे? हम चाहते हैं सरकार से हमारा, और हम उनसे थोड़ी उनका कुछ मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं दे पा रही सरकार। तो आप इस कब तक ये धरना प्रदर्शन करती रहेंगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आपकी सरकार को लेकर क्या क्या मांगे हैं? सिर्फ हमारी मांगे, सिर्फ हमारी अनुकंपा नियुक्ति, हमारी जो मांग है, और 7 सूत्री मांगे जो शर्मा जी की, वो तो है ही, लेकिन हमारी प्रमुख मांग अनुकंपा नियुक्ति। हम सभी चाहते हैं, हम सभी अलग अलग जिलों से आए हैं। आप और किस हम जिले से आई हैं मैडम? हम सिवनी जिले से हैं। आपका और शुभ नाम? मेरा नाम शिवानी पटले, और हम सभी अनुकंपा आश्रित अलग अलग जिलों से आए हैं। सभी हम बहुत परेशान हैं। हमें मंत्री जी से भी आश्वासन दिया जाता है कि 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, पर अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। 4-5 सालों से हम यही कंडीशन है हमारी, हम 15 दिन में 10 दिन में यहाँ पर आके परेशान होते जा रहे हैं, पर अभी तक हम सभी की नियुक्ति नहीं हुई है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं सोनभद्र जनपद देवास जिले से, और शासन द्वारा जो पंचायत सचिवों का परमिशन देने के बाद टेंट उखाड़ा गया है, वो सरासर नाइंसाफ़ी है। और पंचायत सचिव संगठन को जिस तरह से कुचला जा रहा है, ये अपने आप में सरकार की कटु नीति है, या ये मान के चले कि सरकार की द्वेषतापूर्ण नीति है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, आप कहाँ से? आप कहाँ से? मैं किशोर पाठक, पंचायत सचिव सोनकच्छ। हम यहाँ पंचायत सचिव संगठन के में आए थे। शासन ने हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो अनुमति लेने के बाद टेंट को यहाँ लगाने नहीं दिया, इसके लिए हम बड़ा खेद व्यक्त करते हैं। और मैं शासन से कहना चाहता हूँ कि हम बहुत छोटे कर्मचारी हैं, और सब कर्मचारियों का आपने भला कर दिया, सातवां लगा दिया, लेकिन पंचायत सचिव ने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि जो आप हमें 7वां वेतन ना दे रहे हो? और पंचायत सचिव 18 घंटे काम करता है। 18 घंटे काम करने के बाद हम गाड़ियों पे घूमते हैं, ना हमारा बीमा है, ना हमारा कुछ भी नहीं है। मतलब लावारिस की तरह कर्मचारी को मध्य प्रदेश में छोड़ दिया है। ये सरकार को सोचना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा था, उसका जो तंबू यहाँ पर लगाया गया था, उसको उखाड़ दिया गया है। यहाँ पर मतलब इनका जो धरना चल रहा था, उसको कंटिन्यू, उसको नहीं चालू रहने दिया यहाँ पर। और इस धरने के बाद जो निर्णय लिया गया है, वो ये निर्णय ये है कि 20 तारीख से सरपंच संगठन जो है, सरपंच सचिव रोजगार सहायक जो हैं, अपनी कलमबंद हड़ताल पर जा रहे हैं। ये चेतावनी दी है सरकार को इन्होंने कि इस हड़ताल से जो है नतीजा नहीं निकलता तो ये कलमबंद हड़ताल करेंगे। और ऐसी ही खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।